तो सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट बेसिक थिंग कि आपको ये, चलो ये तो पता होना ही चाहिए कि अगर मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं A3B6O4, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ओके, अब ध्यान से देखना, ऑक्साइड आयंस हैव FCC अरेंजमेंट। A positive ions, A cations occupy OH void and B cations occupy TD void. So question is how much percent of voids will be occupied by A and B atoms, cations respectively. ओके, कितने परसेंट वॉइड ऑक्यूपाई होगा? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, चलो तो अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो चलो इसका पहले फंडामेंटल देखते हैं हम कि ऑक्साइड आयंस उसकी एफसीसी अरेंजमेंट होती है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो उसका मतलब हुआ कि एटम्स कहां कहां होंगे एफसीसी में? कॉर्नर्स पे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग वो होते हैं फेस सेंटर्ड, मतलब 6 × 1/2, तो टोटल 4 होने चाहिए और 4 है ही। दैट मींस वो तो सब प्लेसेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तब हम यहां पे अब लिख सकते हैं कि ए कैटायंस उसका नंबर कौन सा होना चाहिए? तो कैटायंस कहां पे है? OH वाइड। तो OH वाइड में एटम कहां पे होते हैं? तो एक तो बॉडी सेंटर्ड 1 और दूसरा एज पे होते हैं 12 एजेस और हर एक एज पे 1/4, तो ऐसे होंगे 4। तो इट शुड बी 4 बट इन रियल हाउ मच? 3। तो किसमें से 4 में से 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो रहे हैं। आपको परसेंटेज पूछे तो कितने परसेंट होगा? तो 3/4 इंटू 100 तो 75% होगा। ओके, चलो जस्ट मिनट। सिमिलरली बी कैटायंस वो कहां पे है? तो वो है टीडी वॉइड पे। अब टीडी वॉइड तो मतलब कितने? 8 तो होने ही चाहिए। ओके, तो अगर वो 8 है तो फिर इट शुड बी 8 बट इन रियल इट इज 3, सॉरी इट इज 6। तो 100 पे कितना? तो ये हुआ 6/8 इंटू 100, वही हुआ 3/4 इंटू 100, ये भी 75%। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, ये जो अभी मैं बोल रहा हूं सपोज आपको एक अरेंजमेंट दी है, उसमें यहां पे एक एटम है, इसको सपोज हम बोलेंगे S। देन व्हाट इज S? OH void, TD void, Schottky defect या Frankel defect? थिंक अबाउट इट। क्या होगा 4 में से? OH void, गुड, OH void। ओके, क्योंकि ये कौन सा प्लेस है? एज। edge, मैंने सिखाया, हाँ वो एज पे ही होने चाहिए। ओके, गुड गुड गुड, चलो समझ में आ गया होगा।
अच्छा, नेक्स्ट, सपोज ए एटम्स कॉर्नर पे है, बी एटम्स टीडी वॉइड पे, एंड सी एटम्स फेस सेंटर्ड है. Okay, if all the atoms concerned with any one body diagonal are removed, then molecular formula would be dash. Simple. Now try it. चलो, क्वेश्चन में मेन एक ध्यान आपको क्या रखना है कि बॉडी डायगोनल अगर हमको एक ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन कौन सा एटम्स कंसर्न होंगे, वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे. तो चलो हम ऐसा कर रहे हैं अभी कि पूरा एक बॉडी डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं. चलो, और उसके लिए पूरा एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, उसमें बॉडी डायगोनल हम इंडिकेट करेंगे. ओके, और एक थिंग यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि जो एटम्स जहां पे मैं वही लिख देता हूं. चलो, ये बॉडी डायगोनल है, ये तो आपको पता ही होगा. ओके, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन two corners in a cube, that is the body diagonal. ओके, चलो ए एटम्स कहां पे थे, कॉर्नर पे थे. तो चलो कॉर्नर ए ए ए ए ए ए ए एंड ए. बी एटम्स कहां पे थे, टीडी वॉइड पे थे. तो टीडी वॉइड कहां पे होगा कि सपोज ये बॉडी सेंटर हुआ, बॉडी सेंटर्ड एटम हुआ, तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन बी यहाँ पे और यहाँ पे होगा. यहाँ पे तो उसके पीछे वाला जो छोटा क्यूब होगा वहां पे होगा, यहाँ पे भी होगा, आगे यहाँ पे भी होगा. 4 ऊपर के हुए और 4 नीचे के होंगे, 1 2 3 और ये 4. ये समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज हमने इसको 4 सॉरी छोटे 8 क्यूब्स में हमने डिवाइड कर दिया. तो पहले वाला जो क्यूब है वो एटम, उसके पीछे वाला क्रॉस, और आगे उसके पीछे वाला, आगे वाला और उसके पीछे वाला. ओके, अब सी एटम्स कहां पे हैं, तो वो तो फेस सेंटर्ड. तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6. तो कौन कौन से एटम्स रिमूव हुए, 2 ए एटम्स रिमूव होंगे, ओके, देन 2 बी एटम्स रिमूव होंगे, बस दैट्स इट. सी तो कंप्लीट रहेंगे. तो ए बी और सी. ए एटम्स, ए कहां पे, कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कितने, 8. 8 में से 2 गए, मतलब 6. 6 into 1/8 दैट विल बी 3/4. बी, बी कहां पे, 8 है, टीडी वॉइड है, तो उसमें से 2 गए, ये वाले. ओके, तो 8 - 2 दैट इज 6. एंड सी, सी कहां पे थे, वो तो फेस पे है, वो कोई भी रिमूव नहीं होगा. तो 6 वैसे के वैसे ही, और हर एक पे हाफ होगा, तो मतलब ये 3 हुआ. तो अपना रेशियो हुआ A:B:C इक्वल्स 3/4 6 देन 3. तो चलो तीनों को 3 से डिवाइड करो, देन 1/4 2 देन 1. चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 देन 8 देन 4. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ यहाँ पे AB8C4. AB8C4. तो ये हुआ अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, तो ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ. भाई कोई डाउट? नो सर. ओके, नेक्स्ट. Just a minute.
So next question is the area of hexagonal base in HCP, hexagonal close packing unit cell. तो चलो इसका एरिया क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं. So first of all, hexagonal unit cell उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो तो 3 डायमेंशनली हम ड्रॉ करेंगे. ओके चलो ये हेक्सागोनल हो गया ऊपर नीचे. उसका जो बेस है ना उसका पूछा है. चलो पहले एटम्स कहाँ पे होंगे, एक ये होगा तो ऐसे सराउंडेड 6 एटम्स होंगे. वैसे ही नीचे होंगे. ओके और बीच में 3 होंगे, ये भी पता होगा आपको. ओके तो ये हुआ अपना HCP यूनिट सेल. सो इन दिस HCP यूनिट सेल आपको क्या पूछा है, जो हेक्सागोनल बेस है मतलब फेस नीचे जो दिया है, चलो उसको अगर हम ऊपर से देखें तो आपको प्योर हेक्सागोन दिखेगा, 3 डायमेंशनल नहीं दिखेगा. उसमें एक एटम यहाँ पे है और बाकी के 6 यहाँ पे है. ओके तो उसमें आपको एक ट्राइंगल मिलेगा अंदर, ऐसा ना. और कितने ऐसे ट्राइंगल मिलेंगे आपको, 6 छोटे छोटे ट्राइंगल मिलेंगे. देखो ऐसे. ओके चलो उसमें से एक ट्राइंगल अभी हम यहाँ पे एलिबरेट कर रहे हैं. तो 3 एटम्स उसमें है. तो ऐसा करो 6 ट्राइंगल मिल रहे हैं तो पहले एक ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर दो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. ओके तो चलो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, चलो वो मैं डार्क कर देता हूँ. एक ये और एक ये 3 ट्राइंगल दिया और उसको डिवाइड कर दिया इसमें. ओके तो चलो इतना आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर. तो चलो ये अल्टीट्यूड क्या होगा, पॉइंट्स दे दो ए बी एंड सी. तो वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. यस और नो. ये समझ आ रहा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. चलो बेस कितना, BC. अल्टीट्यूड चलो उसको ए डी पॉइंट बोल दो, इसको डी, ये डी पॉइंट है यहाँ पे. ओके चलो ओके तो हाफ इंटू BC इंटू एडी. तो BC कितना होगा, तो वो तो 2R हुआ. यहाँ पे जो भी आपको पूछा है ना वो आर के फॉर्मेट में पूछा होगा, जो ऑप्शंस दिए होंगे ना वो आर के टर्म्स में ही दिए होंगे. तो BC इज अवर 2R. अब एडी कितना होगा, तो चलो एडी स्क्वायर इक्वल्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल AB square minus BD square, that is 4R square minus R square, that will be 3R square. So that AD equals root 3R. AD equals root 3R. तो कितना हुआ ये, root 3R square. ओके तो ये ऐसा एक ट्राइंगल हुआ, ये वाला देख लो. एक ट्राइंगल का आपने फाइंड आउट कर दिया एरिया, वैसे ही दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल, पांचवा और छठा ट्राइंगल. तो ओवरऑल अपना आंसर होगा क्या, 6 रूट 3
आर स्क्वायर होगा, 6√3 आर स्क्वायर होगा ये। तो चलो अच्छा क्वेश्चन लर्न करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर NaCl यूनिट सेल। ओके चलो अब क्या होगा इसका, तो NaCl का जो यूनिट सेल है उसमें पता है आपको, उसके लिए वो ड्रॉ करना पड़ेगा अभी आपको। NaCl उसको 3 स्लाइसिस से टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स में कन्वर्ट कर दो। ओके चलो अब एटम्स है कहां पे, तो सपोज हम जो डार्क कर रहे हैं वो Na+ है, ओके व्हाइट से, तो बाकी Na+ और बाकी जगह पे Cl- होगा। चलो उसको उसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, Z 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बाकी कहां पे होंगे, टाइम ना बिगड़ने से डायरेक्टली बोल देता हूं मैं, और वो ऑल्टरनेट होंगे। देखो कैसे ऑल्टरनेट, कभी 2 Na+ साथ में नहीं होंगे, तो देखो नहीं है, ओके हो गया। तो जो राउंड किया था वो था अपना Cl-। चलो आगे, तो अब यहाँ पे एटम्स है कहाँ, Na+, एक तो बॉडी सेंटर बीच में ही है, ओके, और 8 कॉर्नर्स पे है। कहाँ कॉर्नर पे, सॉरी क्या है, एज सेंटर पे है जो, देख लो 8 इंटू 1 बाय 12 इंटू 1/4, ओके, तो कितने हुए, 1 + 3 दैट इज 4। सिमिलरली Cl- कहाँ पे है, तो देख लो सब फेसिस पे है, 6 इंटू 1/2, और कॉर्नर्स पे है 8 इंटू 1/8, तो वो भी होंगे 3 + 1 दैट इज 4। तो Na+ और Cl- दोनों का रेशियो क्या हुआ, 4:4, तो टोटल 8 हुए ना, लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 4। ओके तो चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मास ऑफ 6.022 into 10⁻22 unit cell of NaCl equals dash, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl चलो वो तो पता ही होगा 58.5 ग्राम पर मोल, तो आपको इतने यूनिट सेल का मास पूछा है, ओके तो ये सॉल्व कर देना, इसमें ये यूज होगा, ट्राई करना।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AB has rock salt structure. Okay, if the edge length of unit cell is 400 picometer and radius of B minus कैटाइन दिया है मतलब B plus B cation is 75 picometer, then radius of anion मतलब A minus equals dash. रॉक सॉल्ट का मतलब क्या है पता है? NaCl जैसा स्ट्रक्चर। तो अब NaCl में देखो अभी हमने ड्रॉ किया था वही कि एटम्स ऐसे होगा, तो जो एज लेंथ है सपोज ये पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, उल्टा भी आप लिख सकते हैं। ओके तो ओवरऑल ये डिस्टेंस जो एज लेंथ है, दिस वन इज अवर एज लेंथ। ओके एज लेंथ एक बार फिर से समझा देता हूं। सो दिस वन इज एज, तो यहाँ पे Cl माइनस था, यहाँ पे Na प्लस था, यहाँ पे Cl माइनस। अगर हमने ये वाली लाइन लेते हैं तो फिर वो तो रहेगा तो सेम ही। तो यहाँ पे R प्लस R माइनस एंड देन R प्लस, मतलब एज लेंथ इक्वल्स तो वो होगा 2 टाइम्स R प्लस एंड 2 टाइम्स R माइनस। Okay, edge length is 400 picometers, so 400 by 2 that is 200 equals R plus and R minus, so that R minus आपको पूछा है radius of negative ion anion, so वो होगा 200 में से 75 minus करो, that is, so our answer is, तो positive की वो 75 दे दी है ना, तो difference से आपको मिलेगा 125 picometer। Simple question। हो गया। Okay, and last and final question आज का, in FeXO compound कौन सी डिफेक्ट याद करके बोलो तो, कौन सी डिफेक्ट होगी याद करो। In FeXO compound with every 5 Fe2 plus ion 1 Fe3 plus ion is present। ओके रेशियो क्या है 5:1। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि सपोज हमने ये Y ले लिया तो ये कितना होगा भाई, कितना होगा ये हमने Y ले लिया तो ये कितना होगा, ये 1 है तो ये 5, ये 2 है तो फिर वो 10 होगा, ये 10 है तो फिर ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 500 होगा, ये Y है मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो 5Y होगा। ओके तो जिससे क्या हुआ, ये Y ये 5Y, तो टोटल Fe आयंस 2 प्लस और 3 प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो होंगे Y plus 5Y, that is 6Y। So 6Y is our X, 6Y is our X जो दिया है आपको, और वो चलो एक ये रिलेशन मिल गया अभी, X equals 6Y। अब चार्ज ऑफ टोटल Fe आयंस,
तो चार्ज ऑफ टोटल Fe आयन इज +2। क्यों? Fe और O, अगर इसका 2 माइनस तो इसका 2 प्लस। ये Fe का चार्ज कम है तो यहाँ पे इसलिए हमने X लिखा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 into number of Fe2 plus ions and 3 into number of Fe3 plus ions equals +2। तो 2 into Fe2 plus का नंबर कौन सा था? 5y, और 3 into Fe3 plus का नंबर y था, तो ये +2 हुआ। तो 8 and 2 5s are 10 and 3 13y equals 2। That's why y will be 2 by 13 और y की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दो। x इक्वल्स क्या था नंबर? 6y and y equals 2 by 13। So overall our answer is 12 by 13। Remember this। Okay? आज हमने चैप्टर 1 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लिए। ओके, तो ये आप सब सॉल्व कर देना, एक बार लिख के लर्न कर देना। ओके, चलो देन, गुड बाय।